अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम वर्डप्रेस पे कुछ मजीद टेक्निकल चीज़ें सीखेंगे। आज के जो वीडियो का मकसद ये है कि हम वर्डप्रेस पे जो पोस्ट हम क्रिएट करते हैं, काफ़ी इजी टास्क है पोस्ट क्रिएट करना, और कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं कि हम उसकी जो इन डेप्थ एडवांस सेटिंग्स कैसे करते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज हमने ये तमाम चीजें पेजेस के हवाले से हमने पढ़ लिए थे, और उसमें से हमने एक ऑप्शन था, मेन्यू था, वो हम भूल गए थे। और उस जो ऑप्शन को हमने प्रीवियसली वीडियोस में काफी डिटेल से हमने देख लिया था और उसके सेटिंग्स भी हमने अप्लाई कर लिया था। लेकिन एक चीज़ मैं भूल आप लोगों को इन्फॉर्म करना भूल गया था, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। वो ये था कि ये जो हमारे पास स्क्रीन ऑप्शंस हैं, ये हर जो मेन्यू के सेटिंग्स के हवाले से चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे आए हैं तो हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से नज़र आ रहा है, और इसके अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये इस स्क्रीन के मुताबिक ही हैं। और जितने भी हम यहाँ पे थीम्स या फिर प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे तो उसके हवाले से और मजीद चेंज होता रहेगा। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे पेजेस पे चला जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास फिर ये देखें कुछ और हमें नजर आ रहा होता है सेटिंग्स। ठीक है, तो ये उसी के हवाले से यहाँ पे मैं इसको और डिफाइन नहीं करता, आप उसको चेक कर सकते हो, काफी इजी है। मैं डायरेक्ट पोस्ट पे चला जाता हूँ ताकि हमारा जो टॉपिक है आज का उससे हम डाइवर्ट ना हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं स्क्रीन से, ऑप्शन से। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे आप स्क्रीन ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमें काफी कॉलम्स के हवाले से दिया गया है कि आपके जो कॉलम्स हैं आप उनको हाइड एंड शो कर सकते हैं। अब हमारे पास कॉलम्स कौन से हैं? सिंपल सी चीज है कि जो टाइटल है, ये ऑथर है, कैटेगरीज है, टैग्स हैं, और ये आपका जो कमेंट का यहाँ पे लोगो है, आइकॉन से कहते हैं, और ये डेट है। ये तमाम चीजें आपके लिए कॉलम्स है, लेकिन ये एक टेबल नुमा है आपके सामने जहाँ पे डेटा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, और इनको हाइड एंड शो करने का क्या है कि अगर आप यहाँ पे इनको आप चाहते हैं कि आकर मुझे नजर नहीं आए तो आप उसको यहाँ पे अनचेक करेंगे। कैटेगरीज, टैग्स, कमेंट्स, डेट, ये सब चीजों को आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ मखसूस चीजों को आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा पेजिनेशन, यानी कि जो यहाँ पे 11 आइटम्स दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे ये जैसे 20 हो जाएंगे तब आपको यहाँ पे पेजिनेशन का जो ऑप्शन है वो व्यू हो जाएगा, या फिर जाहिर हो जाएगा, या अपीयर हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे 20 आइटम्स वाला पेजिनेशन नहीं चाहिए, उससे कम वाला चाहिए, ठीक है, यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे जाके इसको, जैसे मैं कहता हूँ कि 5 कर लेता हूँ और फिर मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, तो जो मेरे पास 11 आइटम्स था, ठीक है, अब ये यहाँ पे मुझे उस 11 आइटम्स में से, जो टोटल 11 आइटम्स थे उनमें से मुझे यहाँ पे सिर्फ 5 शो कर रहा है। ठीक है, अब मजीद 5 देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे नेक्स्ट या नेक्स्ट आइटम, या जो नेक्स्ट का जो बटन है उस पर क्लिक करना होगा, तो मुझे नेक्स्ट उसके ये चीजें नजर आएंगे। बकाया बच गया हमारे पास एक आइटम, उसको दोबारा से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक शो कर देगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 11 आइटम्स थे और हम पर पेज पे 5 आइटम्स शो डिस्प्ले कर रहे थे, इसीलिए शुरू के 2 पे 5-5 आ गए, जो आखिरी का एक बचा था वो थर्ड वाले पेज पे एक शो हो गया। ठीक है, ये तमाम चीजें आपके पास पेजिनेशन के लिए कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, मैं एक दफा इनको यहाँ पे आल पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि मुझे सारे नजर आ जाए। ठीक है, इसके अलावा जो कॉम्पैक्ट व्यू है, जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है, हमारा जो इस वक्त जो टेबल है जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है, ये कॉम्पैक्ट व्यू है। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से अगर इन डिटेल देखना है आपको, उसके लिए हमारे पास एक है एक्सटेंड व्यू। आप इसको अप्लाई करेंगे एक्सटेंड व्यू, तो यहाँ पे आपके पास हर आर्टिकल का एक्सर्प्ट भी नजर आ जाएगा और उसके कर्व फंक्शंस भी नजर आएंगे। यानी कि आप, वैसे हम क्या करते थे कि अगर मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट व्यू पे चला जाता हूँ और अप्लाई करता हूँ, जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूँ उस स्पेसिफिक आर्टिकल के ऊपर या उस आर्टिकल के टाइटल के ऊपर, तो मुझे ये कर्व फंक्शंस नजर आते हैं या फिर बटन्स नजर आते हैं कि आप एडिट करें, क्विक एडिट करें, ट्रैश करें या व्यू करें। ठीक है,
लेकिन मैं चाहता हूँ ये मुझे हर वक्त नजर आते रहे। उसके लिए क्या करेंगे, या स्क्रीन में जाएंगे, स्क्रीन ऑप्शन में जाएंगे और एक्सटेंड व्यू पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आपको तमाम चीजें नजर आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है हेल्प। हेल्प भी इसी पेज के हवाले से है कि ये ओवरव्यू है कि ये पेज किस चीज के लिए है, स्क्रीन कंटेंट्स इसमें कौन कौन से हैं, अवेलेबल फंक्शंस कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश, प्रीव्यू वगैरह, ये तमाम चीजें किस चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। बल्क एक्शंस किस चीज के लिए, इसी के हवाले से ये। या मजीद आपको मालूमात चाहिए हो इसके हवाले से तो आप सपोर्ट या फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑन मैनेजिंग पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको मजीद डिटेल्स के बारे में पता चल जाएगा, जो वर्डप्रेस के जो .com वेबसाइट उस पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये तमाम चीजें हमने अप्लाई कर दिया था पेजेस वाले वीडियो में। इसमें हम अप्लाई करेंगे तो इसमें भी सेम तरीका होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा चंद हमें कुछ ज्यादा फंक्शन नजर आएंगे, ठीक है। तरीका सेम अप्लाई होगा। जैसे आप अगर बल्क सेलेक्ट करें या फिर आप मल्टीपल चेक बॉक्स पे क्लिक करके सिलेक्ट करें कोई भी आर्टिकल, उसके ऊपर फिर आप बल्क एक्शंस अप्लाई कर दें। जैसे मैं कहता हूं कि मैं एडिट अप्लाई करना चाहता हूं, आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दो आर्टिकल को एक ही कैटेगरी में रखूं तो आप इस तरीके से चूज कर सकते हैं कि ये बेरीज में है, या फिर आप चाहते हैं ये बेरीज भी है और ये आइसक्रीम में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस तरीके से आप इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, टैग्स भी आप अप्लाई कर सकते हो बल्क एक्शन के जरिए कि मैं इनके ऊपर, चले मैं कहता हूं कि कौन आइसक्रीम अप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि टेस्ट आइसक्रीम, कोई भी आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो टैग्स। और टैग्स और कैटेगरीज को मैं डिफाइन करता हूं थोड़ी देर में। सिर्फ इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है एंड तक, क्योंकि काफी ऐसे स्मॉल पॉइंट्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं जो आपको पता भी नहीं होंगे कि ये भी यूज करने से आपको काफी फायदा होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने टैग इस तरीके से आपने दे दिया, कोई भी आप टैग्स लिखेंगे जो कीवर्ड्स होते हैं मोस्टली हमारे पास टैग्स में, जैसे आप उसको यूज करेंगे उसके टैग लिखने के बाद आप कोमा लाजमी लिखेंगे ताकि वो सेपरेट हो जाए नेक्स्ट हमारे टैग्स या कीवर्ड्स है, ठीक है। अब देखें जैसे मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे कौन आइसक्रीम को, और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो ये हमारे पास, ठीक है। और फिर क्या होगा, हमारे पास कोमा हो जाएगा, फिर टेस्ट आइसक्रीम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको मजीद लिख सकते हो। मैं स्पेलिंग बार बार गलत लिख रहा हूं, सही है। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। अब ये पूरा एक एक हमारे पास कीवर्ड हो गया, ये एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूं कि आप कुछ भी टैग्स इस्तेमाल कर सकते हो, तो प्लीज आप इस जो आइसक्रीम के स्पेलिंग के ऊपर मत जाइएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आप आथर्स भी चेंज कर सकते हो, कि अगर आपके पास मल्टीपल आथर्स जो आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं आपके लिए और आप उसको पब्लिश करना चाहते हो तो आप यहाँ से उनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि फैसल के अलावा कुछ और भी आपके पास आथर्स हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो ये फंक्शन भी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कमेंट्स। अगर इन दो आर्टिकल्स के ऊपर आपने कमेंट्स अलाउ किए हैं तो आप उनको डू नॉट अलाउ कर सकते हैं। अगर आपने डू नॉट अलाउ किया है तो आप उसको अलाउ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये चेंजिंग भी यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। मजीद हमारे पास स्टेटस है, अगर ये पब्लिश्ड है आप इनको प्राइवेट कर सकते हैं, या फिर आप इनको पेंडिंग रिव्यू कर सकते हैं, या फिर आप इनको ड्राफ्ट में रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, 1 2 3 4 हमारे पास 4 स्टेटस होते हैं, ठीक है। मैं वो चीज अभी मैं काम करता हूँ कि मैं चारों अप्लाई कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज यहाँ पे मजीद डिटेल से डिफाइन कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये ऑल हमारे पास है क्या, पब्लिश्ड क्या है, ये प्राइवेट क्या है, पेंडिंग क्या है और ड्राफ्ट क्या है, ठीक है। जब मैं इस पे प्राइवेट कर लेता हूं और इसको फिलहाल रहने देते हैं और अपडेट कर लेता हूं, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा, इसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। फिर मैं चाहता हूं कि यहां से मैं इसके ऊपर भी कोई, अच्छा, ये हमने यहां से बल्क एक्शन से हमने मल्टीपल, यानी कि आप सिलेक्शन करके अप्लाई करते हो बल्क एक्शंस, ठीक है। अब मैं क्विक एडिट के जरिए मैं स्पेसिफिक एक आर्टिकल के ऊपर जल्दी से कोई भी मैं आर्टिकल जो फंक्शन है मैं अप्लाई कर सकता हूँ, सेटिंग्स अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्विक एडिट पे जाकर
मैं यहाँ से जो पब्लिश है इसको मैं कहता हूँ कि आप पेंडिंग रिव्यू में चला जाएं, ठीक है, और अपडेट हो जाएं। तो ये प्राइवेट हो गया हमारे पास, ये पेंडिंग में चला गया, सही है। और फिर इसको मैं कहता हूँ कि आप हमारे पास ड्राफ्ट में चला जाएं, ठीक है, अपडेट हो गया, सही है। इसको मैं अब यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन मेरे जितने भी फंक्शंस थे वो इनके ऊपर अप्लाई हो गए, ठीक है। अब मेरे पास कितने टाइप के ब्लॉग पोस्ट हो गए, एक पब्लिश्ड स्टेटस है, एक का पेंडिंग है, एक का प्राइवेट है और एक का ड्राफ्ट है, ठीक है। अब आप इनको रीलोड कर दे अपने पेज को। अब यहाँ पे देखिए आपके पास काफी ज्यादा यहाँ पे आ गए फंक्शंस, ठीक है। ट्रैश क्या है? ट्रैश तो सिंपल सी चीज है, आपने कोई भी आर्टिकल डिलीट कर दिया वहां पे आपके आर्टिकल्स आएंगे, वो ट्रैश है, डस्टबिन, ठीक है, इन सिंपल सेंस। प्राइवेट वो है कि आपने ये चीजें पब्लिश तो किए हुए हैं लेकिन इनको कोई और बंदा नहीं देख सकता, ठीक है, ये मखसूस चीजें हैं, ये प्राइवेट हैं, ये पब्लिकली पब्लिश नहीं हुए हैं, ठीक है, कोई भी इनको एक्सेस नहीं कर सकता। पेंडिंग वो चीजें हैं कि ये चीजें इनके अभी तक इनको पब्लिश होना लाजमी है, लेकिन ये मॉडिफाइड या रिव्यू के लिए कोई बंदा है आपका, वो आता और इसको, या एडमिन जो सुपर एडमिन है वो चेक करेगा तमाम चीजें, अगर वो राजी है इसको पब्लिश करने के लिए तो फिर वो पब्लिश हो जाएगा, यानी ये पेंडिंग में है, ठीक है। ड्राफ्ट भी समहाउ पेंडिंग वाला हिसाब है, लेकिन जो ड्राफ्ट मोस्टली वो होता है कि आप अभी तक इस आर्टिकल पर काम कर रहे हैं, ये ड्राफ्ट में सेव है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। स्टिकी वो वाले हमारे आर्टिकल्स होते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे होम पेज पे हर वक्त स्टिक रहें और वहां पे ये अवेलेबल हो लोगों के लिए, ठीक है। पब्लिश्ड वो हैं कि जो हमने सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं और ये लोगों के लिए अवेलेबल है, वो आके हमारे वेबसाइट पे विजिट करें और इनको रीड करें, ठीक है। और आल हमारे पास वो चीज है जहां जिसमें हमारे तमाम जितने भी हमारे आर्टिकल्स वो यहाँ पे आपको आ जाएंगे, यानी कि टोटल हमारे पास कितने आर्टिकल्स है? 11 हैं। उसमें से पब्लिश कितने हुए हैं? 7, ठीक है। उसमें से ड्राफ्ट कितने में है? एक ड्राफ्ट में है, एक पेंडिंग में है और 2 प्राइवेट में है। तो इस तरीके से आपके पास टोटल मिला के 11 आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। ट्रेस तो आप इसको कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। ऑल डेट्स भी सेम वही हमारे पास फंक्शन है जो हमने पेजेस वाले में चेक कर लिया था कि आप अगर चाहते हैं कि पेज डेट वाइज चेक करें अपने आर्टिकल्स को, आप यहाँ पे इसको डेट को सिलेक्ट करेंगे, मंथ को, फिल्टर पे क्लिक करेंगे और आपको तमाम ये आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से आप इनको हर मंथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि आप कैटेगरीज वाइज चेक करें, तो आप कैटेगरीज वाइज भी चेक कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि मुझे बेरीज में चेक करना है, तो आप बेरीज में चेक करें कि कौन सा आर्टिकल दिसंबर के महीने और बेरीज में हुआ है, तो वो आप इस तरीके से आप चेक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से ऑल डेट्स हो फिर बेरीज हो, फिर आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल सर्चिंग फैक्टर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे है सर्चिंग, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी आर्टिकल को बाय टाइटल सर्च करूं तो आप यहां से भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि दी कंप्लीट गाइड, मैंने लिख दिया, सिंपल सा चीज हो, इसने देखें पूरा इसको सर्च कर दिया, दी कंप्लीट गाइड टू ट्रेवलिंग विद योर डॉग, तो आपने ये पूरा इसको सर्च करके मुझे दिखा दिया। तो आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने जो मेन हमारा वीडियो का मकसद है, ये तमाम वो चीज थे सिंपल, लेकिन ये एडवांस चीजें सिंपल चीजें हैं, एडवांस तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूरी होता है कि आपको एज आ अगर आप असिस्टेंट किसी लिए काम करते हैं तो वो आपके लिए ये जरूरी होता है उनको ये सर्विस देना, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास एड न्यू पे आप क्लिक करेंगे, आप कोई भी कैटेगरी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, एड न्यू पे क्लिक करने से। मैं दोबारा से जाता हूँ इस पेज पे पहले। अब जो कोई भी पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर दें या फिर आप ऑल पेजेस के अंदर यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर दें, आपको सेम पेज पे ही रीडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे आपके पास ये कोई भी आप ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैं गटनबर्ग यूज कर रहा हूं और मेरे पास ये इसलिए इस तरीके से नजर आ रहा है कि मैंने इसका जो फुल स्क्रीन मोड है वो मैंने ऑफ किया हुआ है, ठीक है।
आपके पास शायद इस तरीके से नजर आ रहा हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका फुल स्क्रीन मोड, ये फुल स्क्रीन मोड है, मैंने इसको ऑफ किया था और ये अब यहाँ पे ये फुल स्क्रीन मोड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से मेरे पास शो हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो एड टाइटल, यानी कि जो आपका आर्टिकल का टाइटल है, अब वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि लोकल WP, मेरा जो कमिंग सीरीज आने वाला है इंशाल्लाह, वो इसके हवाले से लोकल होस्ट वेब डेवलपमेंट में लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा टाइटल हो गया, ठीक है। और कुछ अब इसकी जो बॉडी में लिखना है, जो पैराग्राफ वगैरह आपको ऐड करना है, वो आपके पास यहाँ से आप, मैं कुछ भी उठा लेता हूँ लॉरियम से, और यहाँ पे मेरे पास ये इस तरीके से आ जाए, ठीक है। ये मैंने आर्टिकल सिंपल से मैंने क्रिएट कर लिया। इसी में ही आपको अगर इमेजेस ऐड करना है तो आप नेक्स्ट टैग में इंटर करेंगे, और नेक्स्ट आपका जो बॉडी है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा, जो आपका ब्लॉक है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आप इस प्लस के साइन पे जाएं या इधर प्लस के साइन पे जाएं, ठीक है, क्योंकि हमें अब एक नया जो है ना ब्लॉक ऐड करना है, तो उसके लिए वो ब्लॉक हमारे पास इमेज का है। अब यहाँ पे आप इमेज पे टाइप कर देंगे, यहाँ पे आप जाएंगे इमेज पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब मेरा इमेज वहां पे आ गया है, ठीक है। इस पे क्लिक कर दें, अपलोड पे क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई भी इमेज आपके मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी है, तो आप उसके लिए यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो कोई भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये आ गया मेरे पास, और यहाँ से इसको आपने ये इमेज यहाँ पे इंटर कर दिया। आप कैप्शन भी कोई भी ऐड कर सकते हैं, कि मैं कहता हूँ कि लोकल WP बाय फ्लाई व्हील, और उसको आप सिलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकते हैं। इनके ऊपर आप कोई भी टैग यूज कर सकते हैं, जैसे कहते हैं कि HTTP, और ये यहाँ पे आप लिख देंगे WP localwp.com, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये संजय, मैं इसको रख लेता हूँ, चलें, ताकि हम उसको फिर विजिट भी करते हैं, ठीक है। ये आप रख देंगे इसके ऊपर और इंटर कर देंगे, ये आप बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। हमारा एक्सटर्नल लिंक है, जिसे हमने प्रीवियस में सीखा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल हम लिंक, एंकर लिंक दे सकते हैं, ठीक है। ये अप्लाई कर दिया आपने। अब नेक्स्ट आपको जाना है, अच्छा, इसका जो साइज वगैरह भी यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए आप इसकी सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका फिर जो आप चाहते हैं इसके मैं अलाइनमेंट भी करूं, तो आप इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। इसकी खैर जो हमारा ब्लॉक एडिटर है, इसके ऊपर मैं डिटेल एक बहुत लंबी वीडियो भी आने वाली है कुछ दिनों में, तो उसमें हम काफी चीजें सीख लेंगे। लेकिन यहाँ तक के लिए हम सिंपल इसको इधर ही एंड कर लेता हूँ, ताकि मैं जो हमारा ब्लॉग पोस्ट के हवाले से चीजें हैं वो हम क्लियर कर दें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हमारे पास अब क्या होगा, आप दोबारा से इंटर कर देंगे, एक नया हमारे पास ब्लॉग आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा नया ब्लॉग आता है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, पैराग्राफ का, ठीक है। अब ये पैराग्राफ का ही है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से ऐड करता हूँ कि मुझे कोई और हेडिंग चाहिए, और हेडिंग में बाय डिफॉल्ट हेडिंग 2 आ रहा है, वो सही है। मैं कहता हूँ कि लोकल WP लोकल इंस्टॉलेशन, सॉरी, मैं दोबारा से यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ लोकल WP इंस्टॉलेशन, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर दें, और ये आपके पास, अच्छा हमने कुछ गलत सिलेक्ट कर दिया, सॉरी, इसको आप डिलीट कर दें। सिलेक्ट करके अपने कंप्यूटर से कीबोर्ड से आप डिलीट प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। इंटर कर दें, न्यू ब्लॉक ऐड कर दें, वो हमारा ऑलरेडी पैराग्राफ है, तो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो आप पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आपके पास एक पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ के अलावा अगर आप चाहते हैं इसकी साइज वगैरह ज्यादा हो या कम करें, वो आप जैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ सिर्फ इस एक ऊपर, मैं देखता हूँ कि इसके ये मेरे ख्याल पूरा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। चले पूरे के पूरे अप्लाई कर लेते हैं। आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास
मीडियम सही रहेगा, ठीक है। एडवांस में ये हमने प्रीवियस क्लास में सीख लिया था, ठीक है। कलर भी हमने सीख लिया था, और मजीद चीजें नहीं है इसके हवाले से, ठीक है। एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि वो एक हमारे पास यहाँ से प्रेफरेंसेस में हम जाके जो इंक्लूड प्री पब्लिश चेकलिस्ट, ये किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ये है क्या चीज। अब देखें, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दोबारा से ये आ रहा है कि आप तमाम चीजों को चेक कर लें फिर पब्लिश करें, ठीक है। तो ये अगर आप कहते हैं ये ना आए आपके पास, तो आप यहाँ पे जाकर आप प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और इसको आप ऑफ कर देंगे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये फिर पब्लिश हो जाएगा। मुझसे वो प्री पब्लिश वाला जो चीज था वो मुझसे चला गया, ठीक है। ये देखिए पब्लिश हो गया। अच्छा, अब यहां तक आपने अपना आर्टिकल क्रिएट कर लिया। अगर मैं तमाम आर्टिकल्स में चला जाऊं तो मेरे पास आर्टिकल जो क्रिएट हो गया है, और जो यहाँ पे कैटेगरी था एपेटाइजर, इसने बाय डिफॉल्ट इसने चूज कर लिया। मैंने पर्सनली कोई भी इसको कैटेगरी दिया ही नहीं था, ठीक है। ये कैसे होता है और दूसरे टैग्स कैसे देने चाहिए, उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। कैटेगरीज वो होते हैं कि जो हमारे पास जो भी एक हम ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसके हम पार्टीशन करते हैं, ठीक है। पार्टीशन से मुराद ये है कि हमारे पास जो भी आर्टिकल होगा उसका एक टाइप होता है। यानी कि आप न्यूज वेबसाइट, अगर आप न्यूज वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें आपके पास पॉलिटिशियन के हवाले से न्यूज होता है, आपके कंट्री के हवाले से होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से न्यूज होता है, आपके स्पोर्ट्स के हवाले से न्यूज होता है। तो इस तरीके से आप उसमें कैटेगरीज बनाते हो, ठीक है। अब ये फूड के हवाले से एक हमारा वेबसाइट है, तो अब फूड के अंदर हमारे पास काफी वैरायटीज हैं। तो उन तमाम वैरायटी या फिर रेसिपी के हवाले से हमारे पास कैटेगरीज बने हुए हैं। यानी कि एपेटाइजर एक कैटेगरी है, पिज्जा एक अलग फूड का कैटेगरी है, डेजर्ट्स एक अलग फूड का कैटेगरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कैटेगरीज बने हुए हैं, ठीक है। अब जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल क्या मेरा एक कैटेगरी है और मैंने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं और कैटेगरी इसमें ऐड कर दूं तो आप दोबारा से यहाँ पे लिख देंगे। कहता हूँ कि अब देखें, तो यहाँ पे एक चीज और मैं समझा दूं। देखिए यहाँ पे मेरे पास आ रहा है फिर से, मेरे पास फिर से आ रहा है यहाँ पे जो स्क्रीन ऑप्शन अब वो चेंज है। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के का दे रहा है, सेलेक्ट का दे रहा है, एंड काउंट का दे रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हर आपके पास पेज पे स्क्रीन पे नजर आएगा, लेकिन उसी स्क्रीन के मुताबिक इसके फंक्शंस चेंज होते रहेंगे, ठीक है। और आप इनको यूज कर सकते हैं अपने जो सेटिंग्स के मुताबिक आप काम कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास। इसके अलावा अब ये यहाँ पे एक चीज और समझा दूं कि जो एपेटाइजर है यहाँ पे आप इन सबको डिलीट तो कर सकते हैं। देखिए बल्क एक्शन को सिलेक्ट करके मैं इन सबको डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ में जो एपेटाइजर है वो डिलीट नहीं होगा। वजह क्या है कि ये हमारे पास डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट आप चेंज करने के लिए आप जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में आपको यहाँ पे हमारे पास आता है जर्नल, और जर्नल में आप जाकर इसको चेंज कर सकते हो। एक मिनट आ जाए हमारे पास, सॉरी राइटिंग्स में, सेटिंग में जाकर राइटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आपके पोस्ट के हवाले से, सही है। तो मोस्टली हमारे पास जितने भी हमारे वर्डप्रेस के डिजाइनर या डेवलपर या यूजर्स हैं, उनको ये पता नहीं होता कि हमारा जो बाय डिफॉल्ट एक कैटेगरी बना हुआ है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। अब देखें ये एपेटाइजर्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा कैटेगरी है वो पिज्जा वेजिटेबल रहे, तो आप इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से सेव कर देंगे। अब मैं कोई भी एक नया आर्टिकल लिखूंगा तो मेरे पास पोस्ट के लिए वो जो मेरा पास न्यू जो मेरा पोस्ट होगा पब्लिक, जैसे मैं इसको पब्लिश कर दूंगा उसका जो कैटेगरी है वो वेजिटेबल होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये तमाम चीजें जितने भी है, देखें डिलीट तो होंगे, लेकिन जो मेरे पास वेजिटेबल है वो एडिट हो सकता है, व्यू हो सकता है, लेकिन डिलीट नहीं हो सकता। ये देखें, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, अब देखें ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। यानी कि आप इन सबको डिलीट कर सकते हो सिवाय आपके डिफॉल्ट कैटेगरी के, ठीक। अब हम पढ़ते हैं टैग्स। कैटेगरीज का तो यहाँ तक हमारे पास इजी चीज से हमने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। और उसका हमने ये बल्क एक्शन आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल करके एडिट भी कर सकते हो इनके ऊपर आप,
या फिर आप इनको अपडेट करने के बाद हमारे पास एक है क्विक एडिट, ठीक है। गो टू कैटेगरीज पे जाएंगे, दोबारा आप कैटेगरीज वाले पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्विक एडिट भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप मैं कैंसिल कर लेता हूँ। अब आता है हमारे पास टैग्स। टैग्स क्या होता है कि आपका जो टैग है वो एक इंडिकेशन है रीडर के लिए कि जो आर्टिकल है वो किस चीज के हवाले से है, ठीक है। अब हम टैग्स यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कुछ लिखे हुए हैं हमारे पास, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट, आपने ऐड न्यू कर दिया, ठीक है। यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि आ टर्म विद नेम प्रोवाइडेड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस टेक्सोनोमी, यानी कि ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं कहता हूँ कि कोई और चीज लिख लेते हैं, चलें लोकल WP लिख लेता हूँ कि ये है नहीं हमारे पास, ये भी ऑलरेडी है हमारे पास। खैर मैं कहता हूँ कि WP न्यू कर लेता हूँ, कोई भी टैग है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, यानी कि अच्छा इसको मैं क्विक एडिट करके मैं कहता हूँ कि न्यू नहीं करता, इसको मैं सर्वर कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास एक न्यू टैग हो जाएगा, यानी कि जो हमने आर्टिकल लिखा है, पब्लिश किया हुआ है, वो लोकल वर्डप्रेस सर्वर के हवाले से है, ठीक है। अब इनको हम कैसे यूज करते हैं अपने किसी भी ब्लॉग पोस्ट में, उसका सिंपल तरीका क्या है कि आप जाएंगे ऑल पोस्ट में, वहां से आप अपने स्पेसिफिक आर्टिकल को या ब्लॉग पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमारे पास ये है, और अब मैं एडिट पे क्लिक कर लेता हूं, और फिर एडिट डेट पे क्लिक करने से आप अपने आर्टिकल वाले पेज पे आ जाएंगे जहां पे आपने इसको कंप्लीटली लिखा हुआ है, एडिट मोड पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि कैटेगरीज, ठीक है। अब कैटेगरीज का आ रहा है हमारे पास एपेटाइजर। अब ये एपेटाइजर्स के हवाले से तो हमने आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, और जो हमें आर्टिकल चाहिए टेक्नोलॉजी, अब वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब दोबारा कैटेगरीज में जाके वहां पे मैं ऐड करूं, फिर यहाँ पे आ जाऊं, तो मेरे पास काफी टाइम जो है ना जाया हो जाएगा। तो मैं क्यों ना एक काम करता हूं, मैं यहीं पे लिख लेता हूं कि टेक्नोलॉजी। अब देखिए मैं टेक्नोलॉजी लिख दिया, तो वर्डप्रेस को पता है कि ये वाला आर्टिकल मेरे पास सेव नहीं है उसमें डेटाबेस में, तो अब इसने मुझे दिया एक बटन ऐड न्यू कैटेगरी, यानी कि आप इस कैटेगरी को आप ऐड कर दें कैटेगरी लिस्ट में। तो यहां जाने की बजाय मैं यहां से भी ऐड कर सकता हूं। आप यहां पे आप लिखेंगे टेक्नोलॉजी, ठीक है, और मैं कहता हूँ ये ऐड न्यू, ठीक है। अब ये सेव हो गया है मेरे पास, ठीक है। अब जो यहाँ पे सर्चिंग में आ रहा है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, तो ये देखिए अब मेरे पास यहाँ पे लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे पास टेक्नोलॉजी आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप आर्टिकल लिखने के दौरान भी अपना कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो एपेटाइजर को अनचेक करता हूँ, तो मेरे पास टेक्नोलॉजी वाला आर्टिकल है ये, इसलिए मैंने टेक्नोलॉजी को मैंने सिलेक्टेड मैंने रख दिया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि आप अपने टैग्स कैसे लिख सकते हैं। अब ये टैग्स है हमारे पास, अब काफी टैग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं कहता हूँ लोकल, ठीक है। अब जैसे मैं लोकल लिख रहा हूँ, देखिए अब मुझे यहाँ पे लिस्ट आ रहा है जो मेरे पास ऑलरेडी टैग्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ और ये मेरे पास टैग्स हैं, तो आप यहाँ पे देखें मेरे पास है टैग्स, कहाँ चले गए, ये रहा, एक लोकल है, लोकल होस्ट है, लोकल WP है, लोकल WP सर्वर भी है। अब ये तीनों मेरे पास आ रहे हैं, इनको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये मेरा एक टैग इसमें लिंक हो जाएगा ब्लॉग पोस्ट के साथ, ठीक है। दोबारा मैं लोकल लिख लेता हूं, तो ये लोकल होस्ट भी चला जाएगा, ठीक है। फिर मैंने लोकल लिख दिया, ये लोकल सर्वर भी आ जाएगा। अब ये वो हमारे टैग्स हैं जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं टैग्स के सेक्शन, जो सेक्शन है वहां जाके। अब मैं चाहता हूं कि मैं खुद से कोई भी एक टैग क्रिएट करूं जो अगर वहां पे नहीं है। मैं कहता हूं कि भाई वेब, अच्छा ये भी ऑलरेडी है मेरा ख्याल है हमारे पास, इसको मैं ऐड, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख लेता हूं कि HTML, ठीक है। ये HTML के हवाले से क्यों, तो वेब डेवलपमेंट में होता है कि HTML होता है, तो ये मैंने लिख दिया इसको। जैसे हमने लिख दिया सेपरेट बाय, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेट विद कॉमास और द इंटर की। मैं इंटर की प्रेस करूं या फिर मैं कोमा प्रेस कर दूं, तो मेरे पास ये टैग क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये तमाम इसके टैग्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास फीचर्ड आइकॉन। जैसे यहाँ पे आपको जो कोई भी आर्टिकल, उसका नाम, जो टाइटल है वो, और उसका इमेज नजर आ रहा है,
जो इमेज नजर आ रहा है वो फीचर्ड आई इमेज कहलाता है। ठीक है, ये रहा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहां से आप अपने लाइब्रेरी में जाएंगे, जो मीडिया लाइब्रेरी है वर्डप्रेस का, जहां आपने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप वहां से सिलेक्ट करेंगे अपना इमेज, स्पेसिफिक इमेज, और इसको सेट फीचर इमेज पर क्लिक कर कर उसको ऐड कर देंगे अपने पास। ठीक है, अगर ये वहां पे अवेलेबल ना हो देन आप क्या करेंगे, सिंपल है कि आप यहाँ पे क्लिक करके अपलोड्स पे क्लिक कर देंगे, फिर सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और जहां पे रखा हुआ है आपका इमेज आप वहां पे जाके इसको सिलेक्ट कर देंगे इमेज को, एंड देन आप उसको अपलोड कर देंगे। मैंने मल्टीपल टाइम अपलोड कर दिया, ठीक है, तो कोई इशू नहीं होता, हम मल्टीपल टाइम्स को अपलोड कर सकते हैं अपने पास वर्डप्रेस में। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये सेट फीचर्ड पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा फीचर्ड इमेज भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास एक्सेप्ट। ठीक है, राइट एंड एक्सेप्ट इन ऑप्शनल ये चीज होता है क्योंकि वर्डप्रेस हमारे पास खुद से क्रिएट करता है एक्सेप्ट को। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो यहाँ पे हमारे देखिए लिखा हुआ है लोरियम, जो सैंपल टेक्स्ट है हमारे पास वो यहाँ पे इतना आ रहा है हमारे पास। अब ये चीजें मैं खुद से भी टाइप कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट लोकल WP इंस्टॉलेशन एंड इट्स यूजेस। ठीक है, इसके हवाले से तो अब ये पूरा आर्टिकल शो नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा कि अब मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूं तो क्या होगा कि इसका इमेज शो होगा, इसका ये टाइटल शो होगा और ये चीज शो होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं होम पेज पे, रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब देखें दिस आर्टिकल, देखें आपके सामने है, दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट लोकल WP इंस्टॉलेशन यूजेस। जैसे कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक कर देगा तो इसके अंदर जितने भी डेटा है वो शो होंगे, वो जो हमने एक्सेप्ट लिखा हुआ है वो शो नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, ये इस तरीके से हम कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से इनको अलाउ भी कर सकते हैं, कोई बंदा कमेंट करें, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास कमेंट्स भी आ रहा है, कोई अपना फीडबैक या रिप्लाई छोड़ सकता है आपके लिए यहाँ पे, तो आप इसको अलाउ कर सकते हो। या फिर अच्छा ये पिंक बैग्स एंड ट्रैक बैग्स, ये एक अच्छी चीज है, इसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी है। अगर आपको सीखना है इसके हवाले से आप मुझे प्लीज कमेंट कर दें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, सेक्शन में, और कोई भी आपका फीडबैक है इस वीडियो के हवाले से मुझे लाजमन फीडबैक दें प्लीज, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमन करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बनता है भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि काफी मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ये ट्यूटोरियल्स लेकर आ रहा हूं आप लोगों का तमाम, यानी कि मैं इन डेप्थ चीजें, यानी कि जितनी भी सिंपल चीजें हैं उनको इन डेप्थ मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को मैं समझाऊं और आप लोगों को हर एक चीज में समझाऊं और आप लोग इस चीज को लर्न करें और आगे जाके इंशाल्लाह आप अर्न करेंगे इन चीजों से। ठीक है, तो अपडेट करते हैं और यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है जो ब्लॉग पोस्ट का एडवांस्ड ट्यूटोरियल। ठीक है, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा और आपने नया चीज सीखा होगा। इससे अगर कोई भी नई चीज आपने सीखा हुआ तो काइंडली मुझे लाजमन इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहां पे कमेंट करें। अगर अच्छा एक चीज मैं और देख लेता हूँ कि शायद अगर हम कोई चीज भूल तो नहीं गया, क्योंकि ये जो हमारे पास चीजें हैं ये हमने पेज एडिटर वाले, अच्छा पेज जो हमने पेज वाला वीडियो था उसमें हमने ये चीजें पढ़ लिए थे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं एक और नया वीडियो अभी क्रिएट करूंगा आप लोगों के लिए, वो है मैनेज रीयूजेबल ब्लॉग्स, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है आपके लिए। अगर आप कोई भी पेज और ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हैं तो इन दो चीजों के लिए यह बहुत ही कारगर चीज है, हेल्पफुल साबित होगा इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।